दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम। आज की वीडियो एक धमाकेदार वीडियो डिबेट पर रिएक्शन है। इसे देखने के बाद लगता है कि हम हिंदू किस समाज में जी रहे हैं। क्या अब हम सुरक्षित हैं? क्या अब हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी है? एक नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मिलने वाली धमकी और फिर गला काट देना, क्या यही इंसाफ है? क्या इससे अल्लाह की शान बढ़ेगी, या जो लोग गला काट रहे हैं वो इसे अल्लाह की शान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? जो खून बहा जा रहा है निर्दोष लोगों का, इन वीडियो से मुझे अंदर से हिला दिया। आप भी देखिए, क्या आप हिल पाते हैं? फिर मिलते हैं बाद में। इसमें दो लोग आपको बात करते सुनाई देंगे। एक शख्स से जिसने वो स्टेटस लगाया और वो स्टेटस लगाने के बारे में कैसे डर कर लगभग गिड़गिड़ा रहा है, उनसे माफी मांग रहा है। सुनिए आप। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी क्या में बोल रहा है? रखने जैसे आ गया। आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 अरे मिनट तो के फिर वहाँ पर अंदर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो अरे हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का। तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। वैसे मांगना पड़ेगा ना, तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान पे। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे। तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सुनिए क्या हुआ हमने एक्चुअली। तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले, मेरे को अरे 2 यहाँ मिनट पर से मेरे देखो, को हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता। मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। तुम एक क्या हुआ? सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ। हाँ हाँ, वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं। क्या बोल रहा ना, तुम अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। मैं दिखाएंगे रहबर ग्रुप के सदस्य ने फोन पर कैसे धमकी दी। सुनिए आप। सर, आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नुपुर शर्मा करके। हाँ, तो सर इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं वजह कुछ नहीं है। तो सर आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो वो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। हाँ नहीं स्टेटस अच्छा लगा इसे रखे। नहीं, अच्छा लगा बोले तो आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग सही गए भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग सही गए। हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से। बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। अरे निकाल देते स्टेटस में। नहीं तो सर इसकी कुछ तो वजह होंगी आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ। मैंने फिर सर इंटेंशन रख के नहीं रखा स्टेटस। नहीं सर, उनने जो बात कही है ना, नुपुर शर्मा ने हमारे नबी के सामने गुस्ताखी की है और आज पूरा देश उसके खिलाफ में है, तो उसके ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं देश कौन सा देश? मैं कोई इंसान के खिलाफ कुछ नहीं है। नहीं सर, आपने सर मुसलमानों के खिलाफ रख लिए ना। हाँ है। आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना। मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ। स्टेटस निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कैसे करके उनको डराया धमकाया। अब वकील भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, तो जानते हैं पुलिस भी कैसे काम करती है। पुलिस को कब पता चल जाता है, कितना वक्त लगता है। अगर एक पॉलिटिकल वर्कर को पता चल सकता है कि हत्या किस कारण से हुई है, तो एक पुलिस वाले को क्यों नहीं पता चल सकता? और उसके बाद पूरे शहर में धमकियां दी जा रही हैं दर्जनों लोगों को। यह बात कैसे नजरअंदाज हो सकती है? अश्विनी उपाध्याय जी। सौरभ जी, मेरे हाथ में एक ब्लू कलर की आपको किताब देख रही होगी, ब्राउन कलर की है। ब्लू कलर में आप देखिए लिखा है फेडरल पिनल कोड, दिख रहा होगा शायद आपको भी, फेडरल पिनल कोड। ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है कि अमेरिका में दंड कैसे होता है, और ये हमारे भारत का इंडियन पिनल कोड है। जिन अपराधों में भारत में 3 साल की सजा होती है, वहां पे अमेरिका में कम से कम 20 से 30 साल की होती है। किडनैपिंग में भारत में मैक्सिमम 3 साल है, अमेरिका में फांसी की सजा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जहां पे दवा घटिया होगी वहां बीमारी बढ़ेगी, जहां पे कानून घटिया होगा वहां अराजकता बढ़ेगी।
ये समस्या जो भारत में फैली हुई है, ये चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कठोर कानून बनाए हैं। अगर कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हुई होती तो बीच में जितनी हत्याएं हो गई, दिलवर नेगी की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, और इसके बाद कन्हैया की हो गई, राजू की हुई, कृष्णा की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, नीलेश की हुई, अंकित शर्मा की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, अमित की हुई, सैकड़ों हत्याएं नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं, सठे साठ्यम समाचरित। जिहादियों के लिए आपको इस घटिया कानून को बदलना पड़ेगा, अंग्रेजों ने जो 1860 में बनाया था। इस कानून को फेंकिए, इस अमेरिका वाले कानून की नकल करिए, फेडरल पिनल कोड की, जिसमें 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल सजा होती है, जिसमें फांसी की सजा होती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। आप मुझे बताइए, इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, किसी एक हत्यारे का नाम बताइए, किसी एक जिहादी का नाम बताइए। नहीं तो इसके लिए कानून की किताब ही क्यों दोषी है अश्विनी उपाध्याय जी? मैं आपसे ये पूछता हूं, इसमें सिर्फ कानून क्यों दोषी है? कौन रोकता है सरकारों को कि अगर कोई हत्या हुई कि किन्हीं जिहादियों ने किसी का गला काट दिया, चाहे वो कमलेश हो, चाहे कन्हैया लाल हो या उमेश हो, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के उनकी सुनवाई की जाए, 2-3 महीने के अंदर फैसला पे जज फैसला सुना दे। कौन रोकता है ऐसा करने से? और कत्ल की सजा तो फांसी है ना हमारे यहाँ। मैं आपको नहीं सौरभ जी, ना बिल्कुल नहीं है। कत्ल की सजा फांसी नहीं है, कत्ल की सजा आजीवन कारावास भी है। और हमारे कानून तो ऐसे घटिया हैं, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को है, यूपी में आपने देखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे यहां तो एक सेक्शन है 302, अगर सड़क पे दो लोग गाड़ी टकरा जाए, मर्डर कर दे तो भी वही लगता है, और ऐसी जिहादी घटना में भी वही 302 लगता है। हमारे यहाँ जिहाद को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, हमारे यहाँ हेट स्पीच को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, इस तरीके के मोटिवेटेड प्लान्ड मर्डर को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। एक सेक्शन है 302, गोली मार दो तो भी, चाकू मार दो तो भी, सड़क पे झगड़ा होने पे मार दो तो भी वही लगेगा, जमीन का झगड़ा हो मार दो तो भी लग जाएगा, भाई पति पत्नी आपस में झगड़ा कर ले तब भी वही धारा लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कानून घटिया है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, हमें कानून बदलना पड़ेगा। ये संसद की ड्यूटी है, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है, कानून बदले। और फिर मैं आता हूं, ये जो समस्या है जिहाद की, केवल भारत में थोड़ी है। अरे सीरिया अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, इराक अशांत है, ईरान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, उज्बेकिस्तान अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। दुनिया के 55 देशों में समस्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, मूल कारण है वो घटिया एजुकेशन, घटिया तालीम, जिसको कहते हैं मदरसा। और पूरी दुनिया के मदरसों का सिलेबस एक है, इसीलिए अमेरिका ने मदरसों को बैन किया, चाइना ने मदरसों को बैन किया, जापान ने मदरसों को बैन किया, सिंगापुर ने मदरसों को बैन किया। जिन देशों ने मदरसे को बैन किया वहां सुख शांति है, वहां भाईचारा है, वहां गंगा। तो भारत में मदरसे पे बैन लगना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? मदरसों को अलाउ किया, वहां अशांति है। आप कह रहे हैं भारत में मदरसे बैन हो? समान शिक्षा की जरूरत है। अतीकुर रहमान साहब बताइए। वन नेशन वन एजुकेशन। एक सेकंड जवाब लूं जी। मदरसे के अंदर सौरभ जी सिर्फ कुरान को रट्टा मारना सिखाया जाता है, जिसको हिफ्ज कहा जाता है। दूसरी, उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है। जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने 2 किताबों का हवाला दिया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पाकिस्तान के एक ऑथर को कोट कर रहे हैं। अब सौरभ जी आप मुझे बताइए, जब आप पाकिस्तान के, मैं किसी पाकिस्तान के ऑथर को कोट करूंगा तो वो पाकिस्तान के स्कूल और मदरसों के लिए एप्लीकेबल होगा ना, वो हिंदुस्तान के मदरसों के लिए कैसे एप्लीकेबल हो? नहीं, लेकिन धर्म की शिक्षा तो समान दी जाएगी ना सर। शिक्षा तो वहां भी धर्म की दी जा रही है, यहाँ भी धर्म की दी जा रही है। सौरभ जी 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं जी। सौरभ जी केवल 1 मिनट। हाँ बोलिए। अच्छा अश्विनी जी बोलिए, फिर आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अच्छा अश्विनी जी रुके। अच्छा 1 सेकंड, मेरे ख्याल से ना वो बेहतर रहेगा, इनकी बात एक बार की सुन लीजिए पूरी, फिर आप बोल लीजिएगा, फिर अवस्थी जी बोल लेंगे। 1 मिनट सुन लीजिए पूरा, बोलिए। अश्विनी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए ये बहस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बगैर किसी उत्तेजना में आए बगैर ये बहस करनी होगी, इसको दी एंड तक लेके जाना होगा, एक सार्थक बहस जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मदरसे के अंदर टेररिज्म पढ़ाया जा रहा है, इसमें अगर 1% भी हकीकत है, मैं आपके साथ चल रहा हूं अभी डिबेट के बाद में, और आप FIR दर्ज करिए वो 2-3 किताबों के नाम के साथ, और चलिए हम उन किताबों को, मैं आपके साथ चल के FIR लॉन्च करूंगा मेरे नाम से,
उन ठीक। किताबों को हम बैन कर देंगे। अब जवाब 1 मिनट, अतीकुर रहमान ठीक है, आप अपने स्तर पर ये बात कह रहे हैं। अब जरा अश्विनी उपाध्याय जी, अब जरा वो जवाब देंगे, लीजिए दोनों को स्क्रीन पे लीजिए। देखिए अतीक भाई, पहली बात तो मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, भारत के कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सरकारी स्कूल नहीं है, और मदरसे में तो केवल कुरान पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में फिजिक्स, अंग्रेजी, हिंदी और बाकी सारी भाषाएं पढ़ाते हैं, मुफ्त में राशन देते हैं, मुफ्त में स्कूल ड्रेस भी देते हैं, और गरीबों को, खासतौर पे मुसलमानों को तो वजीफा भी मिलता है। तो अगर बच्चे वो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, सारी सब चीजें मुफ्त है, 300 रुपए महीना कैश भी मिलता है, स्कूल ड्रेस भी मिलता है, सब मिलता है। तो इसलिए आपका ये कहना कि गलत है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मदरसे में भेज रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से पूरी दुनिया में कुरान एक है, पूरी दुनिया में हदीसें कॉमन है, उसी तरीके से मदरसों का सिलेबस पूरी दुनिया का कॉमन है, और मदरसों में केवल हिंदुओं के खिलाफ नफरत नहीं सिखाई जाती, आप इसको समझिए। वहां पे सारे के सारे गैर मुस्लिम काफिर हैं, ये सिखाया जाता है। और कुछ मदरसों में तो इतना तक सिखाया जाता है कि मतलब आप जरा खुद भी बताइए ना, पाकिस्तान में रोज सियाओं को क्यों मारा जा रहा है, रोज अहमदियों को क्यों मारा जा रहा है, रोज क्रिश्चियंस को क्यों मारा जा रहा है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, अफगानिस्तान जिसको कहते हैं, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, एक भी हिंदू नहीं बचा, एक भी जैन नहीं बचा, एक भी बौद्ध नहीं बचा, एक भी क्रिश्चियन नहीं बचा, और सिखों का अंतिम जत्था भी वापस आ गया। तो आप इसको अगर यूं कहेंगे, इराक ईरान आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सीरिया आपस में क्यों वहां पे रोज बम फूट रहा है, काबुल में रोज बम धमाके क्यों हो रहे हैं, तो ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ एक जहर घोला जा रहा है उन स्कूलों में, मानवता के खिलाफ जहां सिखाया जा रहा है कि महिलाओं को ऐसे ऐसे रहना है, उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, इस पर एक सवाल मैंने पहले भी शायद आपसे या किसी और मेहमान से कहा था किसी और कार्यक्रम में, अश्विनी उपाध्याय जी, इसके जवाब में कहा जाता है कि फिर ये बताइए भारत में मुसलमानों के कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मुझे एक कॉमन आंकड़ा मिलता है सारे लोगों से बात करके, 4% से ज्यादा नहीं, कि 4% बच्चे हैं केवल मुस्लिम समाज के जो मदरसे में जाते हैं। तो 4% बच्चे पूरे समाज में ऐसे कैसे हावी हो जाते हैं? नहीं, तो मुझे ये बताइए, भारत में आतंकवादी कितने परसेंट है? आतंकवादी तो 1% से भी कम होंगे ना भैया। मैं ये कह रहा हूं, क्या भारत का हर मुसलमान का बच्चा आतंकवादी बनता है? नहीं। हमारे सामने अतीकुर रहमान जी बैठे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो भारत के सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है ना। आतंकवादी कौन बनते हैं? जो वहां जाके पढ़ते हैं, जो सीखते हैं कि हाँ काफिर है, कयामत की रात आएगी, जब तक एक भी काफिर जिंदा तब तक कयामत की रात नहीं आएगी, हम जन्नत जाए, और काफिरों के मारोगे जन्नत जाओगे, 72 हूर मिलेगी, वहां बढ़िया जो है केसर वाली शराब मिलेगी। नहीं, मैं आपसे ऐसा अश्विनी जी ऐसा देखिए, इसमें मैं पूरी तरह सहमत आपसे इसलिए नहीं हूं, बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे, मेरे ख्याल से उनकी इस पर अपनी राय होगी। हमने बहुत सारे मामलों में देखा कि कहीं कोई आतंकी वारदात हुई है तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी निकला है। आपने कश्मीर में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ, आपने आरोपी को पकड़ा, वो तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो इस किस्म के लोग, ये लोग तो मदरसे जाने वाले लोग नहीं थे ना, तो ये भी तो ये भी इंडोक्ट्रिनेट हुए। अवस्थी जी कुछ कह रहे। सौरभ, बात ये है कि ये लोग मदरसे नहीं गए होंगे, लेकिन इनको प्रभावित करने वाले लोग वही थे जो मदरसे से निकले थे, जो मदरसे की मानसिकता से निकले थे, इनको प्रभावित किया। और ये बात माननी पड़ेगी, धर्म को आप कितना भी गैर जिम्मेदारान ठहरा लें, मनुष्य जो है, हर मनुष्य, हर धर्म का जो अनुयायी है, उसके भीतर धर्म की एक आस्था होती है जिसकी प्रतिशत 100 में से 90% कम से कम है, और आपत्ति के दिनों में तो और भी ज्यादा हो जाती है। मैं लेकिन शिवसेना के आनंद दुबे जी से पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आज जो है पुलिस का मनोबल गिर रहा है। अरे उस दिन क्या था जब वो विधानसभा में उद्धव जी, वो सचिन वाजे जो हत्यारा है, पकड़ा गया है, जिसने कहा है, उसको कहते कि ये कोई ओसामा बिन लादेन है जो उसके पीछे पड़ गए हो, तब पुलिस का मनोबल बहुत ऊपर उठ रहा था। आउट ऑफ एक सस्पेंडेड पुलिस वाले को आपने जबरदस्ती उसको रीइंस्टेट किया, ये क्या करके कि बहुत कमी है, एक आदमी से पुलिस की कमी होगी कोरोना काल में, कितने आपने रीइंस्टेट किए। इसलिए ये मत करिए आनंद जी, आपने जिस तरीके से वो भाषण दिया, ये बात सच है कि सरकार बदलते ही पुलिस का वो बहाव बदल गया, जिसके कारण एकदम वो थ्योरी सामने आ गई। कोई नया तथ्य नहीं आया सामने, कोई नया तथ्य नहीं आया, कोई नई घटना नहीं घटी, सिर्फ इतना हुआ कि सरकार बदल गई तो पुलिस की भाषा बदल गई, पुलिस का देखने का नजरिया बदल गया। अमरावती की सारी आज की वारदातें जो है पुलिस से जुड़ी हैं। मैं एक बात बड़ी साफ सी कह रहा हूं, अश्विनी जी कह रहे थे ना कानून, मैं
कुछ बातों से सहमत अश्विनी जी, लेकिन एक बात बताइए, कानून तो तब भी था जब शिवसेना की सरकार थी, कानून वही अब भी है। अब एनआईए कर रही है, अब एनआईए ने पकड़ा है, अब वहीं की पुलिस कमिश्नर कह रही है कि नहीं, हमने देखा, हमें लगा था कि ये है। 2 दिन 3 दिन पहले तक उनको ये मोटिव नजर नहीं आया था। आप क्या समझते हैं यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है ना, वो किस तरीके से अपीजमेंट और पुलिस वालों की प्रेरणा भी बदल गई। अच्छा, एक मिनट, देखा आपने दोस्तों, क्या विचार है आपके? क्या मदरसों को बंद करना चाहिए या हमें अपने कानून को बदलना चाहिए? इस हैवानी मानसिकता का क्या इलाज है? और दोस्तों एक बात यह भी कि जो भी कत्ल हुए उन लोगों का हाथ था जो बेहद करीबी दोस्त थे, जिनके साथ सालों से आप गंगा जमनी तहजीब के साथ भाई भाई बनकर समाज में चल रहे हैं। उन दोस्तों को जो कभी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे, उन्हीं दोस्तों ने मजहब के नाम पर अपने दोस्तों की गर्दन कटवा दी। अब आप ही बताइए क्या होना चाहिए? इस समाज में जीना है तो कब तक चुप रहोगे? अब तो जागो, पहचानो अपने दोस्तों और दुश्मनों को। क्या तुम इस घटनीय राजनीति का शिकार होने दोगे? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।